विराट कोहली ने भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के दूसरे टेस्ट का पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने टीम इंडिया के पहले दिन के परफॉर्मेंस पर खुशी जताई। बस विराट कोहली का खुशी जताना ही था कि लोगों के कमेंट आने लगे और कहने लगे कि विराट कोहली अब तुम अपना छुट्टियों पर ही रखो, हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, टीम इंडिया की बैटिंग तुम्हारे बिना भी मजबूत लग रही है और कप्तानी तो पहले से भी अच्छी हो गई। और विराट कोहली की इस ट्विटर की पोस्ट पर इतने ज़्यादा क्रिकेट एक्सपर्ट्स के कमेंट आए जो विराट कोहली को सलाह दे रहे थे कि अब उनको इंडिया के लिए कभी कप्तानी नहीं करनी चाहिए और अब वक्त आ गया है जब टेस्ट की कप्तानी उनसे अजिंक्य रहाणे ले ले और वनडे की कप्तानी रोहित शर्मा ले ले। हालांकि इसके समर्थन में फिर विराट कोहली के फैंस आए और कहा कि विराट कोहली का विरोध करने में मुंबई लॉबी लगी हुई है और मुंबई लॉबी चाहती है कि टेस्ट और वनडे दोनों की ही कप्तानी मुंबई लॉबी को मिल जाए, क्योंकि अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा दोनों ही मुंबई के खिलाड़ी हैं, दोनों ही मुंबई को डोमेस्टिक क्रिकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो विराट कोहली के फैंस इस तरह की दलील देने लगे। खैर जो भी हो, एक बात तो साफ है कि जिस तरह से अजिंक्य रहाणे ने पहले मैच में कप्तानी की, शुरुआती 10 ओवर खत्म होते ही अजिंक्य रहाणे ने जैसे ही अश्विन को गेंद थमाई तो क्रिकेट एक्सपर्ट को समझ नहीं आया कि क्या सोचकर तीसरा फास्ट बॉलर नहीं आया। लेकिन जब अश्विन ने बैक टू बैक 2 विकेट झटके ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियम बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को 0 पर आउट कर दिया और पहली बार ऐसा हुआ कि स्टीव स्मिथ इंडिया के खिलाफ डक पर आउट हुए, पूरी दुनिया को पता चल गया कि अश्विन के इस मूव की वैल्यू क्या थी और वाकई में अश्विन किस तरह के खिलाड़ी हैं, अश्विन का दिमाग कितना चलता है और रहाणे और अश्विन की इस जोड़ी ने क्या कमाल दिखाया। इसके अलावा कुछ लोगों ने अजिंक्य रहाणे के उस जेस्चर की भी तारीफ की कि उन्होंने सिराज को टीम को ड्रेसिंग रूम की तरफ लीड करने दिया और कहा कि वाकई में कप्तान बनने लायक तो अजिंक्य रहाणे ही हैं और विराट कोहली को अब कप्तानी छोड़ देनी चाहिए और उनको अपनी बल्लेबाजी पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस साल उनका वैसे भी कोई भी शतक नहीं आया है और उनकी उम्र 32 साल हो चली है और उनको कोशिश करनी चाहिए वो सचिन तेंदुलकर वाला रोल निभाए और कप्तानी छोड़कर बाकी कप्तानों की कप्तानी में खेलें और सिर्फ अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान दें, टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करें। खैर ये वो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं जिनकी टीम मैनेजमेंट कभी नहीं सुनता, लेकिन वो अपनी एक्सपर्ट जो राय है उसको देने से कभी बाज नहीं आते। किसको कप्तानी मिलेगी किसको नहीं, ये फैसला सेलेक्टर को करना है, बीसीसीआई को करना है। लेकिन एक बात तो साफ है कि यहाँ से अगर लगातार 3 मैच अजिंक्य रहाणे अपनी कप्तानी में जीत लेते हैं या यूँ कह लीजिए अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया का क्लीन स्वीप कर देते हैं या फिर 2 मैच जीतकर 1 मैच ड्रॉ भी करा देते हैं, तो एक बात तो साफ होगी कि अजिंक्य रहाणे की कप्तानी का दबाव विराट कोहली की कप्तानी पर दिखेगा, क्योंकि अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड इससे पहले कप्तानी में कुछ ऐसा है। 1 मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी की, वहाँ जीते, 1 मैच में उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ कप्तानी की, वहाँ जीते और अब वो पहली बार पूरी तरह से कप्तानी करने जा रहे हैं पूरी सीरीज़ में। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया इस वीडियो के लिए आपसे देता हूँ यहीं पे विदा। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।